केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडियन वेरिएंट के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। इंडियन वेरिएंट का इस्तेमाल किए गए कंटेंट को जल्द हटाने को भी कहा है। कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट के कई देशों में फैलने की गलत खबर ऑनलाइन फैलाई जा रही है, ये सरकार का मानना है। और इस तरह का कोई कोविड-19 का कोई वेरिएंट नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि WHO ने इसे B.1.617 वेरिएंट के साथ का नाम दिया है। इंडियन वेरिएंट नहीं इसके साथ जोड़ा है, इसलिए इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। और दरअसल इसे लेकर दुनिया के कई देशों में भी, चाइना ने भी इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है कि वायरस के साथ कंट्री का नाम न जोड़ा जाए। इससे न सिर्फ छवि खराब होती है, बाकी कई मामलों में असर पड़ता है। और जाहिर तौर पर जब इंडिया में जो डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट के बारे में बताया गया, उसको B.1.617 WHO ने कहा, और उसे लेकर कई बार इंडियन वेरिएंट का जब नाम दिया जाने लगा तो केंद्र सरकार को इसने इस पर आपत्ति जताई। और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो न्यूज़ मीडिया हैं उन सब से जो कंटेंट जोड़ा जा चुका है उसे हटाने को भी कहा है और इसका इस्तेमाल करने से मना किया है। और हम चल सकते हैं इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी परिमल के पास। परिमल, जहाँ से इस जो वायरस आया, अगर उसको लेकर चीन ने प्रोटेस्ट किया कि नहीं आप इसको वुहान वायरस नहीं कह सकते हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट आया, तो ये वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट का नाम दिया जाना जाहिर तौर पर केंद्र सरकार का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत जायज़ लगता है। और क्या स्पेसिफिक प्रोटेस्ट जारी किया गया है इसको लेकर? देखिए, सीधे तौर पे ये कहा गया कि वेरिएंट को नाम से कहिए, कंट्री के नाम से नहीं कहिए। B.1.617 को आप इंडियन वेरिएंट ना कहें, ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय कहता रहा है। लेकिन दरअसल एक पीसी के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उसको इंडियन वेरिएंट लिखा गया था। लेकिन उसके बाद जब ये शोर मचना शुरू हुआ, WHO ने कहा कि ये ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, यानी अलग अलग देशों में भी मिला है। लेकिन वहां पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि ये वाकई इंडियन वेरिएंट है। उसको नाम से संबोधित किया गया था जो उसका नाम है B.1.617। लिहाजा इंडिया ने आपत्ति जाहिर की। मीडिया में जो रिपोर्ट चल रही थी उसमें भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आप इस तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि WHO ने इसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहा है बल्कि नाम से इसको कोट किया है जिसमें B.1.617 कहा गया है। क्योंकि एक नाम से बदनामी जैसी बात होती है, क्योंकि जब WHO ने नहीं कहा और WHO के बाद ही ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी आया, उससे पहले भी चर्चा रही थी। लेकिन इस पे बार बार ये आपत्ति जाहिर की गई है कि आप इसको इंडियन वेरिएंट ना कहें बल्कि B.1.617 कहें, क्योंकि देश के नाम से इस वेरिएंट को नाम ना दें, क्योंकि WHO ने भी नहीं कहा है। पहली नंबर चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि वेरिएंट की वजह से ये वेरिएंट जो है B.1.617, नवंबर में इसकी जानकारी हमारे पास थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा काम इस पे नहीं हो पाया। और अभी जो विमल पब्लिक हेल्थ के जानकार कहते हैं कि तीसरी वेव की अगर जो बात हो रही है वो तभी आ सकती है जब अलग से कोई और नया वेरिएंट आ जाए और वो नुकसान पहुंचाए, यानी उसके लिए पूरा पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो जाए। फिलहाल जो वेरिएंट है उसकी मौजूदगी में, चाहे वो साउथ अफ्रीकन हो, चाहे वो यूके हो, चाहे फिर ब्राजीलियन वेरिएंट हो, चाहे B.1.617 हो, अगर वही रहता है तो फिर थर्ड वेव में उस तरीके की हालात नहीं पैदा होंगे और ऐसी स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है परिमल की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि केवल इंडिया में ही है या और भी, अगर ग्लोबल कंसर्न कहा जा रहा और भी जगह है, तो साइंटिफिक बातें को साइंटिफिक तरीके से रखने की जरूरत है। परिमल, नहीं, देखिए, बाकी देशों में भी मिला है ये, तभी इसको ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। जब तक ये भारत में है तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम मानेंगे, एक कंट्री तक रहता है तो अलग अलग वेरिएंट की बात मैं कह रहा हूं। अगर वो ग्लोबली 2-3 देशों में पाया जाता है तो फिर WHO ने जब ये मुद्दा उठाया तो ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गया, यानी अलग अलग देशों में इसकी पुष्टि हुई है और उसके आधार पर ही B.1.617 को WHO ने कहा था कि ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। चिंता की बात जरूर है, लेकिन नाम में फिलहाल कुछ नहीं रखा है। जिस वेरिएंट को साइंटिफिक नाम दिया गया है उसी नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। और यह आपत्ति जो जाहिर की गई है वो बार बार समय समय पर आपत्ति जाहिर की गई है, पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, और अब एक नई एडवाइजरी आई है कि मीडिया में इस तरीके से इसको इंडियन वेरिएंट ना कहा जाए, क्योंकि हमें नहीं वाकई पता है कि इसका ओरिजिनेशन क्या है। भारत में जरूर मिला है, लेकिन ओरिजिनेशन के बारे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में पता चले। शायद इसी वजह से एहतियात बरती जा रही हो, क्योंकि वेरिएंट बहुत जगहों पर मिला है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है इन वेरिएंट की मौजूदगी की वजह से। तो लिहाजा यह सतर्कता बरतने की कोशिश की जा रही है कि इसको उसी नाम से संबोधित किया जाए जो साइंटिफिक नेम है और जो साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया, यानी B.1.617। जी बिल्कुल। इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया परिमल।